नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज कबीर दास जी के शेष पदों पर हमारा दूसरा सत्र है। पिछले सत्र में हमने 11, 12 और 13 तीन पदों पर बात की थी और आज के सत्र में हम 14, 15, 16 और 17 यानी 4 पदों पर बात करने वाले हैं। कारण ये कि पिछले सत्र में प्रतीकात्मकता बहुत ज्यादा थी, पूरी तरह से उलट बासी शैली में लिखे गए थे वे पद। आज के सत्र में कुछ एक पद काफी सहज सरल हैं और कुछ एक थोड़े से जटिल हैं, इसलिए 4 पद ले लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहला पद, 14वें पद पर हम आ गए हैं। कबीरदास जी लिखते हैं, अब मोहि लै चले नणद के बीर अपने देसा। हम एक पद में नणद के बीर पर बात कर चुके हैं। नणद के बीर का अर्थ है परमात्मा, यानी ब्रह्म। कबीरदास जी कहते हैं कि हे नणद के बीर, यानी हे ब्रह्म, हे परम पिता परमेश्वर, हे परमात्मा, अब तू मुझे अपने देश ले चल। ये अपना देश क्या है, इसका प्रतीकार्थ क्या है अपने देश का? अपने देश यानी जीव को स्वयं में लीन होने का अवसर दे। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, परमात्मा जैसा कि हमारे ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में कहा गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, तो यानी कि पूरी सृष्टि ही परमात्मा का देश है। फिर यहां कबीरदास जी अपने देश जाने की बात क्यों करते हैं? उसका कारण यह है दोस्तों कि यहां अपने देश से किसी स्थान विशेष की ओर बात नहीं की जा रही है, बल्कि यह कहा जा रहा है जीवात्मा, कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में परमात्मा से कह रहे हैं कि अब आप मुझे अपने निकट रहने का अवसर प्रदान करो, सौभाग्य प्रदान करो। अपने निकट रहने का अवसर प्रदान करने का अर्थ यह है कि अपने स्वरूप में मेरे स्वरूप को लीन कर लो। इन पंचन मिले लूटी हूं कुसंग आहि बदेसा। अब आगे वे कहते हैं कि यहां इस संसार में जो पंच हैं, पंचने क्या है? विषय वासनाएं। और बदेसा क्या है? संसार। कबीरदास जी कहते हैं यहां इस विदेश में, विदेश क्यों कह रहे हैं संसार को? क्योंकि वे स्थायी रूप से यहां रहना नहीं चाहते, पहली बात। दूसरी बात, वे परमात्मा के दर्शन, ब्रह्म के दर्शन के मार्ग पर साधना के माध्यम से चल पड़े हैं, तो उनके लिए ये संसार विदेश है। और तीसरी बात ये कि इस संसार में कुछ भी स्थायी या हमेशा रहने वाला नहीं है। अंततः जीव को ये संसार छोड़ करके जाना ही पड़ता है, इसलिए भी ये विदेश है। तो ये 3 कारण हैं जिनकी वजह से यहां इस संसार को कबीरदास जी बदेसा यानी विदेश कहकर पुकार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि इस विदेश में, यानी इस संसार में, इस पराई भूमि में मुझे विषय वासनाओं ने सबने मिलकर लूट लिया है। विषय वासनाओं ने लूट लिया है। किसके माध्यम से विषय वासनाएं जागृत होती हैं? हमारी इंद्रियों के माध्यम से। तो तात्पर्य यह हुआ कि इंद्रियों ने मेरी विषय वासनाओं को इतना जागृत कर दिया है कि वे कुसंगति में पड़ गई हैं। आही यानी यह, इस विदेश में आकर वे कुसंगति में पड़ गई हैं। कुसंगति का अभिप्राय क्या हुआ कि मैं ब्रह्म प्राप्ति के जिस साधना के मार्ग पर अग्रसर था, इन विषय वासनाओं के कारण मैं अपने साधना के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया हूं, भ्रष्ट हो गया हूं। यानी मेरी साधना की जो प्रक्रिया थी उसमें विघ्न और बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं, मेरी साधना भंग हो गई है और मैं पूरी तरह से इस संसार में अनुरक्त हो गया हूं, आसक्त हो गया हूं। इसलिए वे प्रार्थना करते हैं कि क्योंकि मेरी स्थिति इतनी खराब हो गई है इन विषय वासनाओं के कारण, कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, मुझ पर कृपा कीजिए। और हे मेरी ननद के वीर, यानी परमात्मा, ननद कौन है? माया, उसके वीर यानी भाई परमात्मा, आप मुझे अपने देश ले चलिए, यानी अपने पास बुला लीजिए, अपने निकट रहने का सौभाग्य दीजिए। आगे चलते हैं। गंग तीर मोरी खेती बारी, जमुन तीर खरिहाना, सातों बिरही मेरे निपजे पंचू मोर किसाना।
अब कबीरदास जी आगे कहते हैं कि क्यों, अब वे कारण बता रहे हैं कि आखिर वे इस विदेश यानी इस पराये संसार को छोड़कर परमात्मा के निकट जाने के लिए लालायित क्यों हैं। तो वो कहते हैं कि गंग तीर, गंगा के तीर यानी तट, किनारा, कि मेरी जो खेती बाड़ी है वो गंगा के किनारे है। खेती बाड़ी का प्रतीकार्थ क्या हुआ यहां पर? खेती बाड़ी का प्रतीकार्थ है मेरी कर्मस्थली यानी मेरा सब कुछ कहां है? गंगा के तट पर। जैसे एक किसान के लिए उसका सर्वस्व, उसका सब कुछ खेती बाड़ी होती है, उसी तरह से कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी जो कर्मस्थली और वो खेती बाड़ी, वो खेत खलिहान वास्तव में उस किसान की कर्मस्थली होते हैं, क्योंकि वो वहां मेहनत करके फसल उत्पन्न करता है और फसल को फल के रूप में प्राप्त करता है और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो कबीरदास जी इसको इस प्रतीकार्थ के रूप में ग्रहण करते हुए कहते हैं कि गंगा नदी के तट पर मेरी खेती बाड़ी है, यानी मेरी कर्मस्थली है, मेरा सब कुछ है। अब ये गंगा नदी क्या है? तो गंग तीर प्रतीकार्थ है इड़ा नाड़ी का। पिछले सत्र में दोस्तों हमने चर्चा की थी कि 3 नाड़ियां हमारी रीढ़ की हड्डी के साथ बीच में स्थित होती है, सुषुम्ना नाड़ी, और उसके एक होती है इड़ा और दूसरी होती है पिंगला। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी साधक साधना के मार्ग पर अग्रसर होता है तो उसे मूलाधार चक्र में स्थित अपनी चेतना को, अपनी जो ज्योति है, जो ऊर्जा का स्रोत है, उसे साधना के द्वारा ऊपर उठाते हुए इड़ा और पिंगला के माध्यम से सुषुम्ना में केंद्रित करना होता है, और उसके बाद ही वो चेतना कहां पहुंचती है? ब्रह्मरंध्र में पहुंचती है। और ब्रह्मरंध्र में पहुंचने के बाद उसे वहां ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म का साक्षात्कार होता है और वो अखंड आनंद में लीन हो जाती है। तो इसलिए कबीरदास जी कह रहे हैं, क्योंकि कबीरदास जी की कर्मस्थली खेत खलिहान के खेती बाड़ी करना नहीं है, साधना के मार्ग पर जाकर के किसका साक्षात्कार करना है? ब्रह्म का साक्षात्कार करना है। इसीलिए वे बार बार ननद के वीर यानी परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे उन्हें अपने देश बुला लें। तो क्योंकि उनकी कर्मस्थली, साधना की स्थली कहां है? इड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, इन नाड़ियों से होकर उन्हें ब्रह्मरंध्र तक पहुंचना है, परमात्मा के निकट पहुंचना है। इसलिए उनकी वास्तविक कर्मस्थली कहां है? खेती बाड़ी कहां है? गंगा के किनारे है। जमुन तीर खरिहाना। और खलिहान में किसान क्या करते हैं दोस्तों? खलिहान में जो भी फसलें उत्पन्न होती हैं, उन फसलों को काट कर खलिहान में इकट्ठा किया जाता है। तो यानी जो फल रूपी जो फसल प्राप्त हुई, उस फसल को एकत्र करने के लिए, संचित करने के लिए जो स्थान होता है, उसे खलिहान कहते हैं। यानी यहां पर खलिहान, सबसे पहले जमुन तीर का अर्थ क्या है? जमुन यानी यमुना का किनारा, और यमुना का किनारा है पिंगला नाड़ी, और जमुन है यमुना, और तीर है किनारा। अब खलिहान क्या है? खलिहान है कर्मफल संचित करने का स्थान। तो अब आप देखिए, अब आपको यह ध्यान रखना है कि कर्म शब्द यहां इसलिए यहां प्रयुक्त किया है मैंने कि आप मान लें सांसारिक अर्थ में यह कर्म है कृषि का कर्म, और आध्यात्मिक अर्थ में यानी इसका प्रतीकार्थ है साधना का जो कर्म, क्योंकि कबीरदास जी का मूल कर्म क्या है? साधना का कर्म। तो साधना के पथ पर चलकर, साधना, विभिन्न साधनाओं की क्रियाओं को करने का जो कर्म कर रहे हैं कबीरदास जी, उससे जो फल प्राप्त होने वाला है, यानी ब्रह्म का साक्षात्कार रूपी जो फल प्राप्त होने वाला है, उस फल को संचित करने का स्थान कहां है? जमुन तीर, यमुना नदी के किनारे, यानी पिंगला नाड़ी में उसका स्थान है। तो कबीरदास जी कहते हैं गंग तीर इसलिए है ननद के वीर, मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि इस संसार में ये विदेश है, यहां मुझे विषय वासनाओं ने लूट लिया है और मेरा यहां इस संसार में कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है इसीलिए वो इसे विदेश कहते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो सर्वस्व है, मेरा साधना का जो कर्म है, वो तो गंग तीर यानी इड़ा नाड़ी के
पास होने वाला है, गंगा नदी के किनारे होने वाला है, और पिंगला के तट पर मैं कर्म फल को, अपने साधना के कर्म के फल यानी परमात्मा से साक्षात्कार के आनंद को संचित करने का मेरा स्थान है, खलिहान है। इसलिए हे ननद के वीर, तू मुझे कहां ले चल? अपने देश ले चल। सातों विरही मेरे निपजे। अब ये 7 विरही कौन है? 5 इंद्रियां, बुद्धि और मन, 7 हो गए। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो मेरे 7 यानी मेरी 5 इंद्रियां और मेरी बुद्धि और मेरा मन सभी आपके विरह में व्याकुल हैं, यानी इनमें आपका विरह, आपके प्रति वियोग का भाव, पीड़ा उत्पन्न हो रही है, निपजय उत्पन्न हो रही है, यानी सभी पीड़ित हैं। पंचु मोर किसाना, और पंचु इसको डायरेक्ट ही लिखते हैं, पंचु है कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। किसान का एक शाब्दिक अर्थ है कि खेती करने वाला, जो कि सारा सरल अर्थ है, लेकिन किसान का प्रतीकार्थ क्या है? किसान का प्रतीकार्थ है खींचने वाला, आकर्षित करने वाला। देखिए, किसान जो है वो तद्भव शब्द है, और कृषक होता है इसका तत्सम। और कृषक का अर्थ हल चलाना, खेती करना, ये तो एक सरल अर्थ में लोक में रूढ़ हो गया है। बाकी इसका मूल जो शब्द है उसका अर्थ होता है खींचना, आकर्षित करना, और इसीलिए जाकर कृष्ण शब्द की, खींचने वाला, आकर्षित करने वाला शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। तो आप इस बात को इस तरीके से समझेंगे तो इसका प्रतीकार्थ है आकर्षित करने वाला। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे जो 5 इंद्रियां हैं, देखिए इंद्रियों के 2 समूह होते हैं, एक ज्ञानेंद्रियां जिनके द्वारा हम संसार के ज्ञान को प्राप्त करते हैं, चीजें अनुभव करते हैं, और एक कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम हाथ पैर आदि, जिनके द्वारा हम सांसारिक कर्म करते हैं। तो यहां पर ज्ञानेंद्रियों और बुद्धि और मन की बात की जा रही है, और यहां पर कर्मेंद्रियों की बात की जा रही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि 7 विरही मेरे निपजे, यानी मेरे जो 7 विरही हैं, यानी मेरी इंद्रियां, बुद्धि और मन, सब हे परमात्मा, हे ननद के वीर, आपके दर्शन के लिए लालायित हैं, क्योंकि वे आपके दर्शन के अभाव में वियोग की पीड़ा से दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। किसाना, तो एक और तो ये लालसा है कि आपका साक्षात्कार हो, आपसे निकटता, समीपता प्राप्त हो। दूसरी ओर कर्मेंद्रियां हैं, वो मुझे इस संसार में खींच रही हैं, यानी विषय वासनाओं में, आसक्ति में, सांसारिकता में लिप्त होने के लिए मुझे अपनी ओर खींच रही हैं। यानी मेरी स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि मैं चाहता हूं आपके निकट आना, आपके निकट रहना, आप में लीन होना, आपके स्वरूप को पहचानना, लेकिन मेरी जो कर्मेंद्रियां हैं वो मुझे इस संसार में खींच रही हैं और सांसारिक दलदल में फंसने पर विवश कर रही हैं। इसलिए व्यंजित क्या हुआ? व्यंजित भाव ये हुआ कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ब्रह्म, आप मुझे इस स्थिति से बाहर निकालकर अपने ही देश ले चलिए, अपने निकट ले चलिए, क्योंकि इस विदेश में मेरी स्थिति बहुत खराब है, मैं बहुत पीड़ित और दुखी हूं। आगे चलते हैं। कहे कबीर यह अकथ कथा है, कहता कहीं न जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे ब्रह्म, हे परमात्मा, ये जो आपसे मैं जो अपनी पीड़ा इस संसार की कह रहा हूं, संसार में रहने की, ये अकथनीय कथा है, अकथनीय कहानी है, अकथनीय जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी जितना भी कहो उतना ही शब्द कम पड़ जाते हैं, और पूरी बात शब्दों के जरिए बाहर निकल ही नहीं पाती, अभिव्यक्त हो ही नहीं पाती। कहता कहीं न जाई, कितना भी कहते जाओ लेकिन फिर भी ये पूरी तरह से कहीं नहीं जाती। क वर्ण की आवृत्ति है, तो अनुप्रास अलंकार है यहां पर, और पिछली सभी पंक्तियों में दोस्तों रूपक अतिशयोक्ति था, क्योंकि केवल उपमान की बात की जा रही थी, उपमेय की चर्चा नहीं थी। सहज भाई जिहि उपजे ते रमि रहे रमाई। और कबीरदास जी कहते हैं कि सहज भाव से जिसके मन में ये भाव उत्पन्न होता है, जिहि जिसके हृदय में, जिसके हृदय में,
उपजे, क्या उत्पन्न होता है? ब्रह्म से साक्षात्कार की इच्छा। जिसमें सहज भाव से, किसी के दबाव, किसी की प्रेरणा से नहीं, बल्कि स्वयं अपने हृदय से, सहज भाव से जिसके मन में यह भाव उत्पन्न होता है, कबीरदास जी कहते हैं, ते रमे रहे रमाई। वास्तव में वे लोग सचमुच रमाई यानी राम यानी ब्रह्म में रमे रहते हैं। रमे रहते हैं यानी लीन रहते हैं। र वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार है। आगे चलते हैं, 15वें पद पर आ गए हैं। 15वां पद है, अब हम सकल कुशल करिमाना, स्वाति भई तब गोविंद जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, अब लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि अब मैंने सब कुछ कुशल कर लिया है, यानी अब मेरे अपने जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। कबीर जैसे साधक के लिए सब कुछ व्यवस्थित होने का तात्पर्य क्या है? धन संपत्ति, सुख सुविधा और जीवन निर्वाह के साधन जुटाना निश्चित रूप से उनके लिए कुशलता की स्थिति नहीं है, बल्कि उनकी साधना के मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और वे एकाग्र होकर अपनी साधना के पथ पर अग्रसर होने लगे हैं। ये उनके लिए कुशलता है। तो इस बात को वे कहते हैं, अब हम सकल कुशल करिमाना। अब हमने सकल यानी सब कुछ कुशल कर लिया है, यानी अब मेरे मन की जो चंचलता है वो समाप्त हो गई है। मैं अब विषय वासनाओं में, सांसारिक आसक्तियों में लिपटता नहीं हूं। सब कुछ व्यवस्थित है और मैं साधना के मार्ग पर एकाग्रचित्त होकर आगे बढ़ रहा हूं। स्वाति भई, स्वाति का अर्थ क्या है? शांति, स्थिरता। स्थिरता किसकी? मन की, कि मन में शांति स्थापित हो गई है। मन में दोस्तों शांति कब स्थापित होगी? जब मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे मन की चंचलता समाप्त हो गई है, इसीलिए सब कुछ कुशल है और मैं साधना के मार्ग पर अग्रसर हो रहा हूं, यानी मेरा चित्त शांत हो गया है। अब वो विषयों की ओर, सांसारिक विषय वासनाओं की ओर भागता नहीं है, उनकी ओर आकर्षित नहीं होता। और जब मेरे चित्त ने ऐसी शांतिपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली, निश्चल स्थिति प्राप्त कर ली, स्थिरता प्राप्त कर ली, तभी मैं गोविंद, गोविंद यानी गोविंद, यहां पर ये गोविंद कृष्ण के लिए नहीं है और राम कबीर के पदों में राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए नहीं है, बल्कि ये सभी शब्द, सभी नाम ब्रह्म के बोधक हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि कबीर के राम दशरथ पुत्र राम नहीं है, बल्कि वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। राम वो हैं उनके। यहां पर गोविंद भी वही हैं। चाहे वे श्री कृष्ण के जीवन के प्रसंगों से अपनी बात कहें, लेकिन वे कृष्ण, यशोदानंदन कृष्ण की बात नहीं करते, बल्कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात करते हैं। तो वे कहते हैं कि जब मेरा चित्त स्थिर हो गया, जब चित्त में शांति हो गई, तब वास्तव में मैं गोविंद यानी ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जान पाया हूं। तन में होती कोटि उपाधि, भई सुख सहज समाधि। और जब तक मेरा चित्त चंचल था, तब तक मैंने गोविंद के स्वरूप को, ब्रह्म के स्वरूप को जाना नहीं था। लेकिन और तब क्या होता था? तब मेरे तन, मेरे शरीर में करोड़ों, कोटि करोड़ों उपाधि यानी व्याधियां, कष्ट होते थे। लेकिन जब से मेरा चित्त शांत हुआ है, जब से मैंने गोविंद यानी ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप से साक्षात्कार किया है, यानी ब्रह्म का दर्शन मैंने प्राप्त किया है, तब से मैं सुखपूर्वक सहज समाधि में लीन हो गया हूं। सहज समाधि में लीन होने का अर्थ क्या है? मेरे जो जीवात्मा है, ब्रह्म के साक्षात्कार के आनंद में डूब गई है। ये उनके लिए सहज समाधि है। सभी तरफ से मन को, चित्त को समेटकर एकाग्रता क्या होती है? समाधि क्या है दोस्तों? समाधि है मस्तिष्क को पूरी तरह से किसी भी एक बिंदु पर, किसी भी एक स्थान पर केंद्रित कर लेना, और इतना केंद्रित करना कि बाहरी परिवेश का बोध ही न रहे, एहसास ही न रहे। तो ऐसी स्थिति में कबीर के शब्दों में ये समाधि क्या है? समाधि को हम बहुत ही हल्के अर्थ में लेते हैं कि समाधि यानी अपने आप को कहीं किसी मिट्टी में दबा लेना, समाधि ले लेना, या पूरी तरह से अपने आप को तपस्या
में लीन कर लेना, तो वास्तव में इसका जो वास्तविक गहन अर्थ है वो ये है कि सभी ओर से अपनी इंद्रियों को समेटकर एक ब्रह्म में केंद्रित कर लेना, और इतना केंद्रित करना कि बाहरी परिवेश का बोध ही न रहे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब मुझ जीवात्मा ने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, तो ब्रह्म के साक्षात्कार का जो आनंद है उसमें मैं पूरी तरह से सुखपूर्वक डूब गई हूं। तो अब मुझे ये सुखपूर्वक डूबने के कारण अब मेरे शरीर की जो यातनाएं हैं, जो पीड़ाएं हैं, जो सांसारिक कष्ट हैं, वो मुझे परेशान नहीं करते। अब वे व्याधियां मुझे विचलित नहीं करती। सुख सहज समाधि अनुप्रास अलंकार है, सवर्ण की आवृत्ति है। आगे चलते हैं। जमथे उलट भये हैं राम, दुख सुख किया विश्राम। कबीरदास जी कहते हैं कि और जब से मुझ जीवात्मा ने परमात्मा का साक्षात्कार किया है, तभी से स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं, विपरीत हो गई हैं, उलट गई हैं। कैसे? कि पहले जम यानी काल, यानी जीवन, जन्म और मृत्यु, जब तक मैंने ब्रह्म के साक्षात्कार का आनंद प्राप्त नहीं किया था, तब तक मैं इस काल से यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से बहुत भयभीत रहता था। लेकिन अब क्या हो गया है? क्योंकि अब मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है, मेरी जीवात्मा परमात्मा के साक्षात्कार के आनंद में पूरी तरह से डूब चुकी है, इसलिए उलट भये हैं राम। तो अब ये जो काल था जिससे पहले मैं भयभीत रहता था, अब वो मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर राम के रूप में ही लीन हो गए हैं, यानी स्वयं राम के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं राम में लीन हूं, मेरा चित्त, मेरी सारी इंद्रियां राम में एकाग्र हैं, इसलिए अब मुझे काल का भय नहीं सताता। जन्म और मृत्यु के चक्र की पीड़ा अब मुझे परेशान नहीं करती। दुख सुख किया विश्राम। और पहले दुख और सुख जो सांसारिक थे वे सब मुझे विचलित किया करते थे, लेकिन अब मैं दुख और सुख दोनों स्थितियों में विश्राम, आराम से रहता हूं। यानी दुख और सुख मुझे पीड़ित नहीं करते। पीड़ित नहीं करते यानी मैं अनासक्त भाव से रहता हूं। जैसे गीता में भी कहा गया है दोस्तों, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभ जया जयु, यानी लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, दुख हो या सुख हो, सभी में मनुष्य को, जो स्थित प्रज्ञ मनुष्य होता है, जिसकी बुद्धि परमात्मा में केंद्रित हो जाती है, वो सभी स्थितियों में समान भाव से रहता है। तो उसी स्थिति की ओर यहां पर कबीरदास जी संकेत कर रहे हैं कि दुख सुख अब मुझे प्रभावित नहीं करते, और अब मैं चाहे दुख की स्थिति हो, चाहे विश्राम के, चाहे सुख की स्थिति हो, मैं किसी भी स्थिति से बिना प्रभावित हुए सहज समाधि में यानी ब्रह्म के साक्षात्कार के आनंद में डूबा रहता हूं। बैरी उलटे भये हैं मीता। और जो पहले मेरे बैरी यानी शत्रु थे, ब्रह्म के साक्षात्कार के बाद वे भी उलट गए हैं, वे भी बदल गए हैं। कैसे हो गए? अब वे मित्र हो गए हैं। अब शत्रु का, बैरी का प्रतीकार्थ क्या है? इंद्रियां। क्योंकि पहले इंद्रियां, मन चंचल था, तो चित्त चंचल होगा तो इंद्रियां सांसारिक आकर्षणों की ओर खींचती थी। लेकिन जब से ब्रह्म का साक्षात्कार हुआ, मन में स्थिरता आ गई, शांति आ गई, निश्चलता आ गई, तब से इंद्रियों ने चंचल होना, अपनी चंचलता का गुण त्याग दिया। अब वे सांसारिक आकर्षणों की ओर खींचती नहीं जीवात्मा को, बल्कि ब्रह्म में एकाग्र रखे, बनाए रखती हैं। तो इसलिए जो पहले शत्रु थे, किसके शत्रु? कबीरदास जी के। क्यों थे इंद्रियां, क्यों थी शत्रु? क्योंकि वे साधना के मार्ग पर बढ़ने से रोकती थे, इसलिए शत्रु थे। लेकिन अब वे मित्र हो गए हैं, यानी साधना कर्म में सहायक हो गए हैं, यानी ब्रह्म के स्वरूप में एकाकार होने, साधना के पथ पर आगे बढ़ने में अब वे विघ्न उत्पन्न नहीं करते, रुकावट पैदा नहीं करते, बल्कि सहायता करते हैं। साशत उलट सजन भय चीता। आगे कहते हैं साशत यानी साक्षात, प्रत्यक्ष। जो कुछ सामने था वो सब अब विपरीत हो गया है, और सब में हम किसको देखने, किसको पहचानने लगे हैं? हमारा चित्त किसे देखने लगा है? सजन यानी प्रियतम। प्रियतम कौन है? ब्रह्म। यानी सर्वत्र हमें साक्षात रूप से
ब्रह्म दिखाई देने लगे हैं, हमारे चित्त में परमात्मा साक्षात हो चुके हैं, प्रत्यक्ष हो चुके हैं, यानी परमात्मा के दर्शन हमें हो गए हैं। इसलिए जो स्थितियां पहले मन की चंचलता के चलते, विषय वासनाओं के जागृत होने के कारण जो स्थितियां बिल्कुल विपरीत थी, कष्टकारक थी, अब वे बदल गई हैं। इंद्रियां अब मित्र हो गई हैं और प्रत्यक्ष हो गए हैं, साकार हो गए हैं परमात्मा मेरे हृदय में, मेरे चित्त में। और सुख दुख में मैं समान स्थिति में रहता हूं। और जो जम का भय था, जो काल का भय था, जन्म और मृत्यु का भय था, अब वो राम में लीन हो गया है, यानी राम के, अब मुझे वो काल भी राम के रूप में ही दिखाई देता है। आगे चलते हैं। आपा जाने उलट ले आप तो नहीं व्यापे तीनियों ताप। अब यहां पर उद्बोधन परक शैली में आ जाते हैं कबीर। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तू आपा जान, स्वयं को जान लेगा, उलट ले आप यानी अपने आप को परिवर्तित कर लेगा, तो क्या होगा? तो नहीं व्यापे तीनों ताप। तो संसार के जो तीनों ताप हैं, कौन कौन से? दैहिक, दैविक और भौतिक, कई बार चर्चा कर चुके हैं हम। वे तीनों ताप तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों नहीं प्रभावित करेंगे? अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि आपा जानने का यानी स्वयं को पहचानने का तात्पर्य आखिर कबीर का क्या है? स्वयं को पहचानने का तात्पर्य है दोस्तों कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना, कि हम हाड़ और मांस से बनी हुई एक आकृति नहीं है, हम केवल एक सांसारिक शख्सियत नहीं है, बल्कि वास्तव में हम क्या हैं? हम परमात्मा के अंश हैं। हमारे भीतर जो चेतना है, वो जीवात्मा जिसको हम कहते हैं, वो परमात्मा का अंश है। जब इस बात को हम जान लेंगे तो हमारा जो रवैया है, हमारा जो संसार को देखने का दृष्टिकोण है, उलट ले आप पूरी तरह से बदल जाएगा, स्वयं ही बदल जाएगा। क्योंकि तब हम वास्तविकता से, सत्य से रूबरू हो चुके होंगे, सत्य को पहचान चुके होंगे। और जब हम सत्य को पहचान कर संसार के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदल लेंगे, यानी ब्रह्ममय सारे संसार को देखेंगे, स्वयं को आत्मा का, परमात्मा का अंश मानने लगेंगे, अपने वास्तविक स्वरूप को समझने लगेंगे, तब संसार के ये जो तीनों ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, वे हमें प्रभावित नहीं करेंगे। यानी संसार में जन्म लेने के फलस्वरूप जो कष्ट, जो पीड़ाएं हमें भोगनी पड़ती हैं, वे पीड़ाएं हमें प्रभावित नहीं करेंगी। अब मन उलट सनातन हुआ। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस स्थिति में आ चुका हूं कि मैंने अपने स्वरूप को, कि मैं परमात्मा का अंश हूं, ये मैं पहचान चुका हूं। इसलिए मेरा मन अब विषय वासनाओं से चंचल नहीं होता, शांत हो गया है, निश्चल हो गया है और अब सनातन हो गया है। सनातन शब्द का मूल अर्थ है स्थिर होना, यानी चंचलता समाप्त होना। अनादिकाल से जो व्यक्ति होता है, जो चीज होती है, उसे सनातन कहते हैं, यानी जिसका आदि और अंत कभी ना हो। लेकिन यहां पर इस शब्द के बहुत सारे अर्थ हैं, ब्रह्म भी सनातन का एक अर्थ है, लेकिन यहां इसका अर्थ है स्थिर होना। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अब मेरा मन बिल्कुल बदल गया है, चंचलता से बिल्कुल विपरीत हो गया है और अब उसमें स्थिरता, निश्चलता आ गई है। तब हम जाना जीवन मूवा, और जब हमारे चित्त में स्थिरता आ गई, तब हमने वास्तव में यह जाना कि जीवन और मूवा यानी मृत्यु क्या है। एक तो अर्थ ये हुआ जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, और दूसरा वास्तविक जीवित व्यक्ति कौन है और मरे हुए मृत के समान व्यक्ति कौन है। दो अर्थ यहां इस पंक्ति के हमारे सामने आते हैं, तो दोनों ही अर्थों को हम समझ लेंगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, इसके वास्तविक अर्थ को हम तभी पहचानते हैं जब हम अपने चित्त को चंचल कर लेते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है, तो जब वो ये मान लेगा कि उसकी जो जीवात्मा है वो परमात्मा का अंश है, यानी उसका वास्तविक स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है, तब वो क्या करेगा? तब वो सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त होने के स्थान पर साधना के मार्ग पर चलकर ब्रह्म के साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ने लगेगा। और जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वही वास्तव में जीवित हैं, सचमुच जागृत हैं, जीवित हैं। शेष सभी जीवित होकर भी मृत के समान हैं। ये इसका अर्थ हुआ। और एक अर्थ इसका ये हुआ कि जीवन और मृत्यु सब संसार के धर्म है, सब कुछ नश्वर है। ये संसार में जो जीवन और मृत्यु का क्रम है, ये सब नाशवान है, और एक स्थायी वस्तु है, वो क्या है? वो है ब्रह्म
से साक्षात्कार करना और ब्रह्म के स्वरूप में। कहे कबीर सुख सहज समाऊं, आप न डरो न और डराऊं। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने क्योंकि अब अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है, इसलिए मैं सुख पूर्वक सहज समाधि में लीन हो गया हूं, यानी ईश्वर के ब्रह्म के साक्षात्कार के आनंद में पूरी तरह से डूब गया हूं और अब मुझे कोई भय नहीं है। पहले मैं जन्म और मृत्यु और सांसारिक व्याधियों से विचलित होता था, भयभीत होता था, लेकिन अब मैं न स्वयं डरूंगा और न किसी और को भयभीत होने दूंगा। इसमें व्यंजित है कि अब जो ज्ञान, जो वास्तविकता मैंने अनुभव की है, जिस प्रकार चित्त की चंचलता को समाप्त कर मैं जिस मार्ग पर आगे बढ़ा हूं, मैं अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन करूंगा ताकि वे भी इन सांसारिक भयों से मुक्त हो सकें। आगे चलते हैं। तीनियों ताप में यहां अनुप्रास अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार लगभग सभी पदों में है दोस्तों। अगला पद 16वें पद पर आए हैं। संतों भाई, ये तो बहुत ही प्रसिद्ध पद है कबीरदास जी का, आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। कबीरदास जी कहते हैं कि किसका वर्णन कर रहे हैं? आंधी का वर्णन कर रहे हैं। संसार में जैसे आंधी आती है दोस्तों, तो आप देखते हैं कि बांस के बने हुए जो भी दरवाजे हैं वो उड़ जाते हैं। जो झोपड़ियों पर जो छप्पर हैं या पक्की दीवारों पर के ऊपर भी जब जो छाया के लिए छप्पर लगा दिए जाते हैं, वो सब टूटकर गिर जाते हैं। उनको आधार देने के लिए जो खंबे, जो बांस की बल्लियां लगाई जाती हैं, वो सब उड़ जाती हैं। और उसके बाद, उस आंधी के बाद में वर्षा आती है। ये एक प्राकृतिक नियम है। तो उसी का रूपक बनाते हुए कबीरदास जी यहां ज्ञान के उजागर होने पर, अपने प्रबल रूप में उजागर होने पर मनुष्य के साथ कौन कौन सी स्थितियां होती हैं, उसका चित्र यहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आ गई है, यानी मुझे परम ज्ञान प्राप्त हो गया है। और वो ज्ञान इतना प्रबल है कि जिस प्रकार एक सामान्य आंधी के आने पर टाटी यानी बांस के जो दरवाजे हैं वे उड़ जाते हैं, उसी तरह से ये जो भ्रम की टाटी है, ये सांग रूपक अलंकार है दोस्तों। इसमें उसी प्रकार मेरे हृदय में ज्ञान के कारण, ज्ञान की आंधी के आने के कारण, जिस तरह से बांस के सभी दरवाजे टूट जाते हैं, उसी तरह से ज्ञान की आंधी के आने के कारण मेरे हृदय पर जो भ्रम के दरवाजे लगे हुए थे, वे भ्रम पूरी तरह से दूर हो गए हैं। यानी मैं वास्तविक स्वरूप से परिचित हो गया हूं, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को और अपने वास्तविक स्वरूप को जान गया हूं। माया रहे न बांधी रे, और क्योंकि मुझे मेरा टूट गया है, इसलिए अब माया जाल में मैं फंसूंगा नहीं, माया मोह में मैं फंसूंगा नहीं, और अब ये सांसारिक माया मुझे बांध कर नहीं रख पाएगी। यानी मैं एकाग्रचित होकर साधना के मार्ग पर आगे बढ़ूंगा, माया के बंधन में नहीं बंधूंगा। आगे चलते हैं। हित चित्त की द्वै थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छाने परी घर ऊपर, कुबुद्धि का बांधा फूटा। कबीरदास जी कहते हैं कि देखिए, जब भी हम कोई छप्पर लगाते हैं तो उस पर, उसके नीचे दो स्तंभ होते हैं, थूनी यानी स्तंभ, और बलिंडा एक बहुत मजबूत जो आधार होता है उस छप्पर का, जिस पर सब कुछ टिका होता है, वो है मजबूत बलिंडा, वो मजबूत आधार है। तृष्णा छानी, जो छप्पर घासपूर का होता है उसे छान कहा जाता है, और भांडा होता है बर्तन, ये आप संभवतः सभी जानते होंगे। तो ये इनके शाब्दिक अर्थ हैं। अब इनके द्वारा क्या बात कही गई है उसको समझ लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक छप्पर को आधार देने के लिए स्तंभ लगाए जाते हैं, उसी प्रकार जो तृष्णा का जो छप्पर है उसके मूल स्तंभ होते हैं हित चित्त, यानी राग और द्वेष। राग और द्वेष के दो स्तंभों पर तृष्णा का भाव आधारित होता है। राग और द्वेष का मतलब हुआ कि संसार में आसक्तियां रखना, सुख में सुखी महसूस करना, इतना सुखी महसूस करना कि ईश्वर को भूल जाना, और दुख में इतना दुखी होना कि आंसू बहाना, ये राग और द्वेष है। तो ये जो राग द्वेष के दो स्तंभ थे जिस पर तृष्णा की छान रखी हुई थी, वो स्तंभ गिर गए हैं, यानी मेरे राग और द्वेष समाप्त हो गए हैं, यानी सांसारिक विकृतियां नष्ट हो गई हैं। और इस सांसारिक तृष्णा के छप्पर के जो मूल मजबूत आधार था वो था मोह,
इस संसार की हर चीज से मुझे मोह था, वो मोह का मजबूत जो स्तंभ था वो भी पूरी तरह से टूट गया है। तृष्णा चाहने पर ही घर ऊपर, और जब स्तंभ गिर गए राग और द्वेष के, जब मोह का मजबूत आधार समाप्त हो गया, यानी मैं अनासक्त हो गया, तो तृष्णा की जो छान, जो छप्पर पड़ा हुआ था मेरे घर के ऊपर, यानी मेरे हृदय के घर के ऊपर, वो पूरी तरह से खुल गया है, गिर गया है। और मेरे हृदय में जो कुबुद्धि का बर्तन था, वो कुबुद्धि का बर्तन पूरी तरह से फूट गया है, यानी मेरी कुबुद्धि नष्ट हो गई, मेरी तृष्णा समाप्त हो गई, मेरा मोह यानी सांसारिक आसक्तियां मेरी समाप्त हो गई, और संसार के प्रति राग और द्वेष का जो भाव था, यानी जितनी भी सांसारिक विकृतियां थी वो सब मेरी समाप्त हो गई। क्यों समाप्त हो गई? क्योंकि ज्ञान की आंधी ऐसी तेजी से, इतने प्रबल रूप में आई कि ये सारी विकृतियां समाप्त हो गई। आगे चलते हैं। जोग जुगति करे संतों बांधी, निर्चू चुवै न पानी रे। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, अब क्योंकि वो पुरानी विषय वासनाओं तृष्णाओं की जो छान थी, छप्पर था, वो तो समाप्त हो गया। अब मैंने बड़ी योग साधनाओं के द्वारा फिर से एक छप्पर बनाया है, और वो छप्पर इतना मजबूत, इतना दृढ़ है कि उसमें से तनिक भी पानी नहीं टपकता। पानी नहीं टपकने का मतलब क्या है? कि अब उसमें से विषय वासनाएं मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। यानी अब मैं पूरी तरह से साधना के मार्ग पर निश्चिंत होकर अग्रसर होता रहूंगा। अब मैं योग साधना करके, यानी साधना के मार्ग पर चलकर जो छप्पर बनाया है अपने हृदय में, अपने हृदय रूपी घर का, अब उसमें से बिल्कुल भी पानी नहीं टपकता, यानी सांसारिक विकृतियां, विषय वासनाएं अब मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। कूड़ कपट काया का निक्सा, और जितनी भी विकृतियां, कूड़ा करकट था मेरे हृदय में, मेरे शरीर में, वो सब निकल गया है। हरि की गति जब जानी, और ये कब हुआ? जब मैंने हरि के वास्तविक स्वरूप को, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जाना। आगे चलते हैं। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। मैंने आपको बताया था कि जब संसार में आंधी आती है तो तेज आंधी के बाद वर्षा अवश्य होती है। तो कबीरदास जी उसी का रूपक बांधते हुए कहते हैं कि और इस ज्ञान की आंधी के आने के बाद जो जल बरसा, वो जल कैसा था? प्रेम हरि जन भीना। उस प्रेम की जो वर्षा थी, उसमें मैं हरि का जन, यानी ब्रह्म का अंश, हरि के प्रेम की वर्षा, ये कौन सी वर्षा है? हरि के प्रेम की वर्षा में पूरी तरह से भीना, यानी भीग गया हूं, यानी सराबोर हो गया हूं। थोड़ा बहुत नहीं गीला हुआ, बल्कि पूरी तरह से डूब गया हूं, सराबोर हो गया हूं। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर, भान यानी सूर्य, सूर्य के उदित होने पर तम यानी अंधकार, हीना यानी क्षीण हो जाता है, यानी दुर्बल हो जाता है, प्रभावहीन हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान का सूर्य, सूर्य किसका है? ज्ञान का। ज्ञान के सूर्य के प्रकट होने पर जो सांसारिक विषय वासनाओं का अज्ञानता, एक शब्द में कह देते हैं, अज्ञानता का जो अंधकार था वो भी प्रभावहीन हो गया है। तो इस प्रकार इस पद के द्वारा सांग रूपक की योजना करके कबीरदास जी ने ज्ञान की प्रक्रिया को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। 17वें पद पर आ गए हैं। अब घट प्रगट भये राम राई। कबीरदास जी कहते हैं अब घट यानी मेरे हृदय में, राम राई यानी राजा राम, यानी परम ब्रह्म प्रकट हो गए हैं, अर्थात मेरा अब ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया है। साधि शरीर कनक की नाई, साधि की नहीं है ये, शोधि है, शोधि शरीर कनक की नाई। और मैंने अब अपने शरीर को, क्योंकि ब्रह्म का साक्षात्कार कब होगा? जब शरीर विकार रहित होगा, तो मैंने अपने शरीर को स्वर्ण की तरह, कनक यानी सोने की तरह, नाई यानी समान, सोने के समान
शुद्ध कर लिया है। किसके कैसे शुद्ध किया है? साधना के मार्ग पर आगे चलकर मैंने अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है, और उसका परिणाम यह है कि मेरे हृदय में राजा राम यानी परम ब्रह्म परमेश्वर प्रकट हो गए हैं, अर्थात मुझे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। राम राई में अनुप्रास अलंकार है और यहां कनक की नाई में उपमा अलंकार है। कनक कसौटी जैसे कसिलेई सुनारा, सोधि शरीर भयो तन सारा। अब आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सुनार सोने को शुद्ध करने के लिए उसे कसौटी पर कसता है और उसे पूरी तरह से शुद्ध कुंदन बना देता है, उसी तरह से मैंने अपने शरीर को, कनक का प्रतीकार्थ क्या हुआ? साधना, साधना की कसौटी, साधना की कसौटी पर कसा है और इसे पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है। तो अब साधना की कसौटी पर कसने के बाद, यानी कनक जिस प्रकार कसौटी पर कसने के बाद, सुनार के द्वारा कसौटी पर कसने के बाद पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, उसी तरह से साधना की कसौटी पर कसकर मैंने अपने शरीर को पूरी तरह से शुद्ध कर लिया है, निर्मल कर लिया है। उदाहरण अलंकार है। उपजत उपजत बहुत उपाय, मन थिर भयो तबे थिति पाई। तुलसीदास को कबीरदास जी कहते हैं उपजत उपजत, उपजत यानी जन्म, जन्म लेते लेते यानी बार बार जन्म लेते लेते मैंने बहुत सारे उपाय किए कि मैं इस स्थिति को प्राप्त करूं, यानी ब्रह्म के साक्षात्कार को करूं, अपने शरीर को शुद्ध करूं पहले, फिर ब्रह्म के साक्षात्कार का पथ प्रशस्त हो। इसके लिए मुझे बहुत उपाय करने पड़े। उपाय का सांकेतिक अर्थ हुआ साधना करनी पड़ी, बहुत सारी साधना करनी पड़ी, तब जाकर मन में स्थिरता आई। स्थिर यानी स्थिरता आई, यानी मन की चंचलता समाप्त हुई, और तब मैंने इस तिथि यानी स्थिति को प्राप्त किया, इस अवस्था को प्राप्त किया। कौन सी अवस्था? ब्रह्म के साक्षात्कार, अपने हृदय में ब्रह्म के साक्षात्कार की जो अवस्था है उसे मैंने तब प्राप्त किया जबकि मैंने जन्म जन्मांतर तक अनेक प्रकार की साधनाएं करके अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए करोड़ों उपाय कर लिए। उसके बाद मन में स्थिरता आई, यानी मन अब संसार में आसक्त नहीं होता, मन चंचल नहीं होता, और तब मैंने इस निश्चलता की स्थिति को प्राप्त किया है। कौन सी निश्चलता, कौन सी स्थिरता की स्थिति? कि जब मैं हृदय में अपने ब्रह्म के साक्षात्कार को कर पाता हूं। बाहरी खोजत, श को मैंने आपको बताया था ख की तरह उच्चरित करेंगे हम। बाहरी खोजत गंवाया, और मैंने, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अनेक जन्म ब्रह्म को बाहर, बाहरी वातावरण में खोजने में, ढूंढने में, खोजने में बिता दिए। उन्मनि ध्यान घट भीतर पाया, और जब मैंने ब्रह्म को प्राप्त कब किया? जब मैंने उन्मन होकर, यानी सांसारिक परिवेश के प्रति उदासीन होकर, उन्मन अवस्था यानी उदासीनता, सरल शब्दों में ये समझ लीजिए, संसार के प्रति उदासीनता की अवस्था को प्राप्त कर जब मैं बाह्य परिवेश से बहिर्मुख था, पहले संसार में घूम रहा था, संसार में ब्रह्म को खोज रहा था, लेकिन जब मैं सांसारिक परिवेश से विमुख होकर यानी उलटकर मैं कहां केंद्रित हुआ? अपने हृदय में मैंने अपने आप को केंद्रित किया, यानी मैं बहिर्मुखी होने के स्थान पर जब अंतर्मुखी हो गया, तब मैंने अपने घट यानी अपने हृदय में उस परम पिता परमात्मा को यानी ब्रह्म को प्राप्त किया, ब्रह्म का साक्षात्कार किया। बिन परिचय तन कांच कबीरा, परिचय कंचन भया कबीरा। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक परिचय नहीं होता, यानी ब्रह्म से परिचय, ब्रह्म का साक्षात्कार, ब्रह्म के दर्शन, जब तक ब्रह्म के दर्शन नहीं होते, और ब्रह्म के दर्शन कहां होंगे? हृदय में होंगे। तो जब तक हृदय में ब्रह्म के दर्शन नहीं होते, कबीरदास जी कहते हैं, तब तक ये शरीर कांच का होता है। कांच का शरीर होने का अर्थ क्या है? नश्वर है, कष्टदायक है, यानी सारे सांसारिक जो ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, वो सब इस शरीर को प्रभावित करते हैं। लेकिन परिचय कंचन भया कबीरा, और जैसे ही ब्रह्म से परिचय होता है, यानी ब्रह्म का अपने हृदय में साक्षात्कार हो जाता है, तो ये जो शरीर है वो कंचन बन जाता है। कंचन सोने के उस रूप को कहते हैं जो पूरी तरह से विकार रहित होता है, यानी ये पूरा का पूरा शरीर कंचन का हो जाता है, विकार रहित हो जाता है, परम शुद्ध हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि परिचय
होने पर, ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर शरीर पूरी तरह से, जीवात्मा का जो शरीर है वो पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, सांसारिक विषय वासनाएं उसे प्रभावित नहीं करती। तो ये कंचन भया कबीरा, यहां पर अनुप्रास अलंकार है, यहां पुनरुक्ति है, सोधि शरीरा अनुप्रास है, कनक कसौटी, कनक रूपी कनक की कसौटी, यानी यहां पर अनुप्रास भी है इस पंक्ति में और रूपकातिशयोक्ति भी है। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और आज के सत्र में हमने 4 पद पढ़ लिए हैं। उम्मीद करती हूं कि ये सभी पद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। अगले सत्र में हम पूरे जो 10 पद शेष हैं उन सभी पर बात कर लेंगे, और उसके बाद एक सत्र केवल इन 10 पदों पर आधारित प्रश्नों का करेंगे, ताकि इन पर आपकी पकड़ मजबूत हो सके। तो अगले सत्र का बेसब्री से इंतजार कीजिए। नमस्कार।